नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक दिन मेरा दोस्त मुझसे जुए की जिद करने लगा तो मजबूरन मुझे उसके साथ में जुआ खेलना पड़ा। धीरे धीरे करके वह सारे पैसे मुझसे हार गया। इसके बाद में उसने अपनी बीवी को दांव पर लगा दिया। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी हुई। मन में मैं सोच रहा था कि आखिर ये दांव भी ये हार जाए, उसके बाद इसकी बीवी मेरी हो जाए, क्योंकि इसकी बीवी के ऊपर मेरी बहुत पहले से नज़र थी। मैं उसको पाना चाहता था, लेकिन इतनी आसानी से यह अपनी बीवी को जुए में लगा देगा, मुझे नहीं पता था। अब तो मेरा रास्ता और भी आसान हो गया था। अपनी बीवी को वह हार गया। उसके बाद में उसकी बीवी को मैं अपने घर ले आया और उसके साथ में हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है, मेरी उम्र 25 साल है। रामू मेरे बचपन का दोस्त है, वह भी मेरी ही उम्र का है। हम दोनों बचपन से गाँव में रहे हैं, साथ में बड़े हुए हैं। बचपन से हम एक दूसरे के साथ में रहते थे। इसके बाद में जैसे जैसे हम बड़े हुए, उसके बाद में मैं शहर चला गया नौकरी करने के लिए, लेकिन मेरा दोस्त रामू वहीं पर गांव पर रह गया। शहर में जाकर मैंने 3 साल नौकरी की। मेरे पास जब काफ़ी पैसे हो गए तो मैं गांव वापस लौट आया। जब मैं गांव आया हूँ तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त रामू से मिलने गया। उसके घर पर जब मैं शहर गया था तो रामू अपने बड़े भैया के साथ में गाँव में रहता था। इस बार जब मैं उसके घर गया तो रामू मुझे देखकर बहुत खुश हो गया। कहने लगा, तू बहुत दिन के बाद शहर से वापस आया, मुझे तेरी बहुत याद आई है। मैंने कहा, मैंने भी तुझे बहुत याद किया। अब वह घर पर अकेला रहता है। उसके भैया ने शादी कर ली और वह शहर चले गए अपनी बीवी के साथ में। रामू कहने लगा, अभी मैं तुझे किसी से मिलवा हूँ, तू रुक जा। मैंने कहा, किससे? फिर उसने आवाज़ दी, कविता। मैं सोच रहा था, यह कौन है? मैंने तो यह नाम पहले कभी नहीं सुना। तब तक वह बाहर आ गई। उसको देखकर मैं देखता रह गया। बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी उसने, इतना गोरा रंग कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरी नज़रें उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। मैंने कहा, यह कौन? रामू ने कहा, यह मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली है, अभी 6 महीने पहले ही तो शादी की है। वह मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने चाय पी और रामू से बहुत सारी बातें की। उसके बाद में मैंने उससे कहा कि शाम को मिलते हैं। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। शाम को जब मैं उसके पास गया तो उसने बहुत दारू पी रखी थी। मैंने उससे कहा कि तूने दारू पीना स्टार्ट कर दिया है। वो कहने लगा, हाँ, इसी में तो मज़ा है। तू तो जानता है ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और गांव में रहते रहते दोस्तों के चक्कर में दारू पीना सीख गया और ज़िंदगी में बहुत दुख दर्द है और पैसे भी नहीं हैं, ऊपर से बहुत तकलीफ़ है, तो दारू पीने से बहुत राहत मिलती है। मैंने उसे मना किया तो कहने लगा, नहीं, इसमें बहुत मज़ा है, तुझे भी इसे पीना चाहिए। उसके बाद में वो मुझे अपने घर से बाहर लेकर आ गया और कहने लगा, चल मैं तुझे एक जगह लेकर चलता हूँ। मैंने कहा कि कहाँ? वो कहने लगा, पहले चल, तो उसके बाद में मैं बताता हूँ। वो गांव में मुझे एक जगह पर लेकर गया। जब मैं गया था शहर, तब तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैं शहर से वापस आया तो गाँव में यह सब भी होने लगा था। गाँव में एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ पर बहुत सारी औरतें धंधा करती थीं। रामू मुझे वहाँ लेकर चला गया। मैंने कहा, तुम मुझे एक कैसी जगह पर लेकर आया है? रामू वो कहने लगा, यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत हसीन आए हैं, तुझे बहुत मज़ा आएगा, चल एक रात यहाँ उनके साथ गुजार। मैंने कहा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तेरी शादी हो चुकी है, अभी तूने 6 महीने पहले तो शादी की है और उसे शर्म नहीं आती? ऐसा घटिया काम करते हुए अभी वापस चल। यहाँ से मना करने लगा। मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो रोज़ यहाँ पर आता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं जितने भी पैसे कमाता हूँ सब दारू में और इन औरतों के ऊपर ही खर्च कर देता हूँ। जो नशा इनमें है वह बीवी में कहाँ? मैंने कहा, मुझे शर्म आती है कि तू मेरा दोस्त है। वह कहने लगा, देख सूरज, तुझे नहीं आना तो तू मत आ, तुझे वापस जाना है तो जा, लेकिन मुझे कुछ मत कह, मैं तो जाऊँगा। मैं वापस चला आया। मन में सोच रहा था कि रामू कितना बदल गया है, कैसी कैसी गंदी गंदी हरकतें करने लगा है। इसकी बीवी को जब इसकी हरकत पता चलेगी तो उस पर क्या बीतेगी। एक लड़की अपने ससुराल में कितने सपने संजो आती है कि उसका पति उसका ध्यान रखेगा, उसे बहुत प्यार करेगा, दुनिया की सारी खुशी देगा, और उसके साथ में ऐसा कर रहा है। रात में घर पर आकर सो गया। मैं भी अपनी ज़िंदगी में अकेला था, मेरा भी कोई नहीं था। एक दोस्त ही था जिससे मैं अपने दुख सुख बांटता था। शहर जाकर भी वहाँ मेरा कोई ख़ास दोस्त नहीं बना। वहाँ पर तो सब मतलबी ही होते हैं। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहा। जब भी मैं रामू से मिलने जाता, या तो वह नशे में धुत रहता या तो घर से कहीं गायब रहता। एक दिन मैं उसके घर पर गया तो रामू नहीं था, उसकी बीवी मिली। कविता,
वह कहने लगी, वह घर पर नहीं है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मैं वहीं पर बैठ गया और मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने भी उसे बैठने के लिए कहा कि मेरे साथ में बैठ जाए। वह तो देखा मैंने कि उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ, तुम बहुत दुखी लग रही हो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, कोई बात है क्या? वह कहने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे लगा। शायद वो नहीं बताना चाहती, मेरे साथ में कंफर्ट नहीं फील कर रही है। मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। चाय पीकर मैं चुपचाप वहाँ से चला आया। रामू नहीं आया था। अगले दिन जब मैं उसके घर पर गया तो मुझसे कहने लगा कि चल जुआ खेलते हैं। मेरा जुआ खेलने का बहुत मन कर रहा है। आज मैंने सुबह से जुआ नहीं खेला है। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ और मुझे बिल्कुल भी यह सब पसंद नहीं है और मैं तो तुझे सलाह देता हूँ कि यह सब तू भी छोड़ दे। वो कहने लगा, नहीं, आज तुझे खेलना ही पड़ेगा, तू तो मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त है, मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। मेरे लिए वो मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, खेल लेता हूँ। मैं उसके साथ में पत्ते खेलने बैठ गया। कुछ देर तक तो उसने मुझसे 500 जीत लिए। मैंने उसे मना किया कि अब रहने देते हैं, लेकिन वह नहीं माना क्योंकि वह जीत रहा था। उसे लग रहा था कि वह मुझसे बहुत सारे पैसे जीत लेगा। मैंने कहा ठीक है और खेल रहा था। फिर धीरे धीरे करके उसका हारना शुरू हो गया। अब वह सारे पैसे धीरे धीरे करके हार गया। मैंने कहा, तू तो सारे पैसे हार चुका है जो तूने मुझसे जीते थे, वह भी, और जो तेरे पास थे वह भी। अब क्या करें, खेल बंद करें? वो कहने लगा, नहीं, मैं खेल बंद नहीं करूँगा। अब रामू पता नहीं क्यों हल्का फुल्का गुस्से में लग रहा था। शायद वह हार गया था, इसलिए मैंने कहा, तो तेरे पास पैसे भी नहीं है तो क्या खेलेगा? उसने कहा कि मैं खेलूँगा। अब भी मेरे पास अभी बहुत कुछ है जो मैं दांव पर लगा सकता हूँ। उसने कहा, मैं अपनी बीवी को दांव पर लगा रहा हूँ, अब पत्ते बांटो। मैंने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू कैसी बातें कर रहा है? ते खेलते टाइम कोई अपनी बीवी को ऐसे दांव पर लगाता है? वो कहने लगा, हाँ, मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं सारे पैसे हार चुका हूँ और मैं तुझे ऐसे जीत के नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे जितने पैसे थे मैं तुझे अभी वापस कर दे रहा हूँ। मैं तेरी खुशी के लिए खेल रहा था, पर वह नहीं माना कि नहीं, मैं बहुत खुददार हूँ, मैं अपने पैसे जीत के ही रहूँगा। अपनी बीवी को लगा रहा हूँ, चुपचाप मेरे साथ में खेलो, तुझे खेलना ही पड़ेगा। मैं फिर से खेलने लग गया और वह फिर से हार गया। मैंने कहा, अब तो तेरे पास लगाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा है। उसने बहुत दारू पी रखी थी। कहने लगा, कुछ नहीं, तू मेरी बीवी जीत गया है ना, अब मेरी बीवी तेरी हो गई है, तू ले जा। अपने साथ अपने कमरे में गया और अपनी बीवी को बाहर लेकर आ गया और मेरी तरफ धक्का दे दिया। उसको कहने लगा, मेरी बीवी तेरी हुई, ले जा। मैंने कहा, तू ये कैसे घटिया बातें कर रहा है, तू इतना कैसे गिर सकता है? मैंने नहीं सोचा था, तेरी खुशी के लिए मैंने पत्ते खेले, तूने अपनी बीवी को दांव पर लगाया, मैंने वो भी बर्दाश्त कर लिया। अब तू हार गया है तो तू अपना सीना ठोक के अपनी बीवी मुझे दे रहा है। कैसा आदमी है तू और कैसा पति है? मैंने कहा, देख, तू हार गया है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैंने तेरी खुशी के लिए यह खेल खेला है, मुझे ना तो तेरे पैसे चाहिए और ना ही तेरी बीवी चाहिए, मैं जा रहा हूँ। उसने मुझे पकड़ लिया और कहा, ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो चीज़ हारी है उसे तू ले जा, यहाँ से तुझे ले जाना ही पड़ेगा अपनी बीवी को और मुझे। मेरा हाथ पकड़कर उसने घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी बीवी को मैं अपने घर पर लेकर आ गया। कविता को जब मैं घर लेकर आया तो मैंने उसे एक कमरे में ले जाकर कहा, तुम आराम से यहीं पर रहो, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, मैं यहीं पर हूँ। तो मैं वहाँ से जब जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं रामू को समझाऊं, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। दोबारा तुम अभी आराम से सो जाओ। अगले दिन जब मैं रामू से बात करने के लिए उसके घर पर गया तो रामू घर पर ताला पड़ा हुआ था। वो वहाँ पर नहीं था और वह रात तक वापस भी नहीं आया। उस रात को मेरे घर पर कविता ने खाना बनाया। मुझे उसके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। रात को मैं उसके कमरे में गया। मैंने कहा, कविता, मैं रामू से बात करने के लिए गया था लेकिन वह घर पर नहीं है। अब वह अभी तक आया भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। जैसे ही वह आएगा मैं उससे बात करूँगा। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे इतना कहते ही वह मेरे गले लग गई। जब वह मेरे गले लगी तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
वह कहने लगी, मैं रामू के पास वापस नहीं जाना चाहती, मुझे आपसे प्यार हो गया है, आपके साथ में रहना चाहती हूँ। वो कहने लगी कि मुझे यहीं पर रहने दो। मैंने कहा, तुम ये क्या बोल रही हो? कहने लगी, रामू अच्छा इंसान नहीं है, उसके साथ में शादी करके मैं बहुत पछता रही हूँ। उसने ऐसा पहली बार नहीं किया है। वह रोज़ रात को दारू पीता है, रोज़ बाहर की औरतों के साथ में अय्याशी करता है। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे बहुत मारता भी है। लेकिन जब से मैं आपसे मिली हूँ और आपका बर्ताव देखा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप दोनों बचपन के दोस्त हो। कहाँ आप इतने अच्छे और कहाँ वह आपका बर्ताव इतना अच्छा है। आप दिल के इतने अच्छे हो। अगर आपकी जगह कोई और आदमी होता जिसने मुझे जुए में जीता होता तो अब तक वो मेरे साथ में पता नहीं क्या करता। आपने ने तो मुझे जय में जीता है। मैं तो पूरी तरीके से आपकी हूँ, लेकिन आपने मुझे छुआ तक नहीं। यही सब देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपनाएंगे? मैंने भी उसको पकड़ लिया। जब वह मेरे गले लगी तो शायद मुझे भी वह पसंद आ गई थी, क्योंकि वह बहुत मासूम थी, बहुत सुंदर। लेकिन रामू ऐसा निकल गया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरी जिंदगी में भी कोई नहीं था। 3-4 दिन तक ऐसे ही वह मेरे घर पर रही। 3-4 दिन के बाद रामू अपने घर वापस आ गया। जब मुझे खबर मिली कि रामू आ गया है तो मैं उसके घर पर गया, और जब मैं वहाँ गया तो मैंने जो देखा वह देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि रामू ने तो दूसरी शादी कर ली थी। वह अपने साथ में किसी दूसरी औरत को लेकर आ गया था जो कि पहले से ही शादीशुदा थी। यह सब देखकर मैंने उससे कुछ नहीं कहा और मैं वहाँ से वापस आ गया। मैंने कविता से शादी कर ली। कविता मेरे साथ में बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहने लगे। कविता मुझसे कह रही थी कि आपने मेरी ज़िंदगी बना दी, काश आप मुझे पहले मिले होते। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रोमांटिक कहानी अच्छी लगी होगी। जो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।